ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की यूनिट 13 शुरू की थी, स्टैटिस्टिक्स, और उसमें मीन फाइंड करने के 3 फार्मूले बताए थे। एक स्टैंडर्ड मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। वो फार्मूले मैंने बता दिए थे। पुट कैसे करने हैं, उनसे संबंधित सवाल कैसे करने हैं, ये भी बताया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। अब हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। थर्टीन पॉइंट वन में जितने भी सम्स हैं सभी में हमने मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करने के लिए हम अपनी मर्जी से कोई भी तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यदि एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं तो उसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। और यदि एक्स आई या एफ आई की वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तब हम या तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। तो लेते हैं 13.1 का फर्स्ट सम। इसमें लिखा है, ए सर्वे वाज conducted by group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean number of plants per hour. हमने इसमें mean number of plants per hour फाइंड करना है। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, नंबर ऑफ हाउसेस दिया है, और नीचे लिखा हुआ है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ये कहा है कि कौन सा मेथड आप इस का मीन निकालने के लिए यूज करेंगे और क्यों। तो नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट सम, नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 13, 12 और 12 to 14। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, नहीं 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, यहीं तक दिया है। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स ये दिए हुए हैं 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। ध्यान दें भाई, जो ये नंबर प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स है, इसमें सीधे सीधे नहीं दिया गया है। ये कहा है कि 0 से 2 जो ये था नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 आवर्स, ये जो हाँ नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 1 आवर्स में, 2 to 4 2 आवर्स में, यानी ये जो आंकड़े हैं ये वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत हैं। तो पहले इसको हम वर्गीकृत कर लेते हैं, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं। 0 और 2 का बीच का निकालना हमने इसका
एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2/2 यानी 1 आ गया, यानी इन दोनों का एवरेज 1 आ गया। ऐसे 2 to 4 के बीच का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। हमें पता है इनके बीच में डिफरेंस 2 है, तो इसमें 2 हम ऐड करते चले जाएं तो हमारे सारे एवरेज नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं इसको हम लिखते हैं FI, ये आ गया XI। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, इनको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं FI XI, यानी FI और XI को मल्टीप्लाई करना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 7 से करेंगे 35 आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 39। उसके बाद जो मीन हमने निकालना होता है x बार, यदि आंकड़े छोटे हैं और हम FI XI वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये फार्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यानी हमें जरूरत होती है FI XI FI की जो मल्टीप्लीकेशन है उसके सम की और FI के सम की। यानी हमने अभी एक तो FI का सम फाइंड करना है, वो इन्होंने दिया हुआ है, ये 20 आवर्स है, तो इनका सम तो 20 होगा ही होगा। ये हो गया हमारा सिग्मा FI। दूसरा चाहिए सिग्मा FI XI, यानी इनका जोड़। 6 और 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32, 3 3 6 2 8 5 13 3 16, ये आ गया 162। इसको हम बोलते हैं सिग्मा FI XI। ये सिग्मा क्यों लगाते हैं ये मैंने उसमें इससे पिछली वीडियो में जो है बता दिया था, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, अब हमारे पास सिग्मा FI भी है, सिग्मा FI XI भी है, तो हम बस मेन निकाल सकते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। सिग्मा FI XI आया हमारा 162 अपॉन सिग्मा FI है वो 20 है, और 0 से हम पॉइंट लगा सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16 पॉइंट 2 1 जा 1, तो ये आ गया हमारा मेन नंबर ऑफ प्लांट्स पर आवर। ये आ गया हमारा 8.1 मेन नंबर ऑफ प्लांट्स 1 आवर। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे से आंकड़े थे, इसलिए हमने इनको सीधा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेथड को यूज किया। आज समझ आ गया होगा डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करना है। अगले सम पर चलते हैं। सेकंड सम में कहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फिर ये टेबल दे दी है, उसके बाद कहा फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर्स। मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर हमने फाइंड करना है ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। जो भी मेथड हम यूज करना चाहें, जो हमें आसान लगता हो, वो मेथड यूज करके हमने मीन फाइंड करना है। जबकि टेबल में दिया है डेली वेजेस इन रुपीज, डेली वेजेस इन रुपीज, और दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस में दिया है 500 to 520, 520 to 540, ऐसे 20 का डिफरेंस इसमें दिया है। 520 to 540,
540 to 560, 560 to 580, कहाँ तक दिया है एक बार चेक कर लेते हैं। ये दिया 600 तक, यानी 580 to 600। और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स होता है इसको हम FI बोलते हैं। और जो ये डेली वेजेस दिया हुआ है ये डायरेक्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं, अवर्गीकृत हैं, तो इनको हम इनका एवरेज फाइंड करके हम XI फाइंड कर लेते हैं। तो फिलहाल नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, 14, 8, 6 एंड 10। मीन हमने फाइंड करना है, तो हम पहले फाइंड करते हैं XI। XI होता है इन दोनों के बीच का, यानी 500 प्लस 520 अपॉन करते हैं 2, ये हो गया 1020 अपॉन 2, ये हो गया 510, यानी इनके बीच का आ गया 510। और ध्यान दें इन सब में 20-20 का डिफरेंस है, तो 20-20 इसमें ऐड करते चले जाओ, सारे XI हमारे आ जाएंगे। और यदि आप लोगों को लगता है कि अब हम FI और XI को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, तो हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करके सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और मीन आ जाएगा। लेकिन यदि यह मुश्किल लगता है, यदि थोड़ा सा इसमें यह मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, फिर पहले D निकाल लेते हैं, DI जिसको बोलते हैं। और DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A, और ये जो A है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। पिछली वीडियो में डिटेल से इसको मैंने समझा दिया गया। तो जो A है ये एज्यूम्ड मीन है, इसका मतलब हमने पहले A लेना है, वो हमेशा XI में से ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली बीच में से ले लेते हैं। जैसे ये बीच में है तो इसमें हम A ले लेते हैं 550, ठीक है। और DI निकालने के लिए XI माइनस A करना है, यानी XI 510 माइनस 550, तो माइनस के बचेंगे 40, 530 माइनस 550 माइनस के 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20 एंड 590 माइनस 550 40, ठीक है। अब ये भी यदि मुश्किल लगता हो तो हम फिर आगे तीसरे फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई मुश्किल मेरे को मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इसमें यही FI DI निकाल लेते हैं और फार्मूला लगा लेंगे हम एज्यूम्ड मीन वाला, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है, माइनस है तो माइनस, ये 12 4 जा हो गया 48, 0 की 0, 14 2 जा हो गया 28, माइनस है तो माइनस, 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 6 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना होता है सिग्मा FI DI, यानी इन सब का सम। इन सब का सम माइनस वाले को हम अलग ऐड कर लेंगे, ये हो गया 0, 8 8 16 4 2 6 1 7, और प्लस वाले को हम अलग ऐड कर लेंगे, ये हो गया 520। अब ये देख लें ज्यादा कौन सा है, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस के 760 और प्लस के 520 माइनस करेंगे तो ये बच जाएंगे माइनस के 240, यानी सिग्मा FI DI आ गया माइनस 240, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए होता है सिग्मा FI। सिग्मा FI का मतलब जो FI है उन सब का सम, और ये इन्होंने पहले से दिया हुआ है 50 वर्कर्स हैं, तो इनका सम तो आएगा 50, ठीक है भाई। अब हम निकाल सकते हैं मीन। मीन जो होता है, जब एज्यूम्ड मीन से हम निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं A प्लस D बार, A प्लस D बार। और ये D बार क्या होता है भाई, जैसे उसमें बताया था मैंने पिछली वीडियो में, जैसे X बार होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, बिल्कुल वैसे ही D बार भी होता है सिग्मा FI
इस एक्स आई की जगह, क्योंकि हम यहाँ एक्स बार निकाल रहे थे, यहाँ डी बार निकाल रहे हैं, तो एक्स आई की जगह हम डी आई रख देंगे और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई। तो यहाँ जो ए है हमारा, ए तो हमने मान लिया था 550, इसकी जगह तो हम रखेंगे 550 प्लस जो डी बार है, डी बार यहां फाइंड कर लेते हैं। डी बार क्या होता है भाई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई डी आई आया था हमारा -240 अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारा था 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगा करके 5 8 जा 50, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 4.8, यानी 550 ए की वैल्यू होगी प्लस डी बार आ गया था हमारा माइनस का 4.8। ध्यान दें, प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी इसमें से हमने ये माइनस करना है। यदि माइनस भी आप ऐसे कर लेंगे तो गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, इसमें कहीं पॉइंट था ही नहीं तो ऊपर पॉइंट लगा करके 0 लगा लेते हैं। ये बच जाएगा 2, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, ये बच जाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, ये 4, ये आ गया हमारा 545.2। ठीक है, ये आ गया हमारा मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, यदि एक्स आई थोड़ा सा बड़ा है तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हम कोई भी एक मीन का एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, और वो इसमें से लगभग बीच वाला मानते हैं। वैसे तो कोई भी मान लें उससे भी वही आंसर आएगा, लेकिन लगभग बीच वाला मानते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। ठीक है भाई, तो ए मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, फिर डी आई निकाल लेते हैं। डी आई का बस ये छोटा सा फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, फिर सारे डी आई आ गए, एफ आई हमारे पास पहले से है, तो फिर निकालते हैं हम एफ आई डी आई, यानी इनको एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, आशा है ये भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे सम पर। चलो तीसरे सम पर आते हैं। थर्ड सम में लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट्स अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। इसमें पहले से मेन दिया है भाई, मेन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है ₹18, यानी इसमें मेन पहले से दिया हुआ था एक्स बार इक्वल टू है 18, ये पहले से है हमारे पास। इसका मतलब मेन फाइंड नहीं करना हमने। आगे लिखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ये जो टेबल दी हुई है इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। पहले लिखा है डेली पॉकेट अलाउंस, ये रुपीज में है, और उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15। ये जो अलाउंस है ये दिया हुआ है, शुरुआत की है 11 to 13 से, उसके बाद 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21। कहाँ तक दिया हुआ है भाई? 25 तक है।
तो 21 to 23 एंड 23 इक्वल टू 25। ठीक है भाई। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, इसके बाद है F 5 4, ये F है और ये 5 है, ये 4 है। ठीक है भाई। ये जो मिसिंग है, ये जो F है मिसिंग, ये हमने फाइंड करना है। और हमें पता है कि ये जो दिया हुआ है डाटा, इससे हम निकाल लेते हैं XI। XI होता है इनके बीच का एवरेज इनका, यानी 11 + 13 अपॉन 2 करके, यानी 24 अपॉन 2 करके कितना आ जाएगा 12। ये आ गया 12। और ध्यान दें इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 है, तो 2 इसमें ऐड करते चले जाओ, सबका एवरेज आ जाएगा। ठीक है भाई। अब क्योंकि ये जो FI हैं ये भी छोटे छोटे नंबर हैं और ये भी छोटे छोटे नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड इसमें यूज कर सकते हैं X बार का, यानी सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं FI XI, और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये है FI। ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 सत्ते होता है 84 और 14 छिक्के भी होता है 84। ठीक है। 16 निमा होता है 144 और ये होता है 18 3 54, 5 ऐसे 18 1 हम 18 और 5, 18 और 5 23। ये हो गया 20F। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 पंजे 110 और 24 का 96। ठीक है। जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं हमें चाहिए होता है सिग्मा FI, यानी इनका जो टोटल है वो हमें चाहिए सिग्मा FI। ये हमें दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो ऐड कर लेते हैं। ये है 7 से 13 13 9 22 22 13 35 प्लस F कर लेंगे 40 और प्लस 4 44, और प्लस में क्या है F, ये भी तो ऐड करना है। ठीक है ना। 13 4 17, 17 9 26, 26 से 32 और 7 39। ऐड फिर से करके देख लेते हैं। 7 से 13 13 13 26, 26 और 9 35, 35 5 40 4 44। यहाँ कैसे आ रहा था 4 9 9 13 22, 22 9 31, 31 6 37, 37 और 7 44। ठीक है। और हमें चाहिए होता है सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI इनको भी ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 6 22, 9 2 11 12 3 15 4 19 8 27 और 8 35, 3 4 2 6 और 1 7, और प्लस में भाई 20F। ठीक है। ये आ गया हमारा सिग्मा FI XI। और ये जो X बार है ये पहले से हमारे को दिया हुआ है। यदि हमारे पास सिग्मा FI और सिग्मा FI XI दोनों है तो हम मीन निकालने का फार्मूला लगाएंगे सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। और ये जो मीन है ये पहले से दिया हुआ है 18 इक्वल टू सिग्मा FI XI हमारा आ गया 752 प्लस 20F अपॉन सिग्मा FI हमारा आया है 44 प्लस F। ठीक है भाई। अब इसको कैलकुलेट करके F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमें फाइंड करना है। तो हम इसको इधर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 चौके 72, 7 ऐसे 18 चौके 72 और 7 79। ये हो गया 18 को 44 से मल्टीप्लाई प्लस 18 को F से मल्टीप्लाई करना तो 18F।
और इक्वल टू इसके अपॉन 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 752 प्लस 20f। ठीक है भाई, f सारे एक साइड कर लेते हैं। ये 792 इधर है, इस नंबर को इधर कर लेते हैं, माइनस का 752 हो जाएगा, इक्वल टू 20f बच गया, इसको इधर करेंगे तो माइनस 18f हो जाएगा। ये माइनस करते हैं, 0 बच गया, 9 में से 5 गए 4 बच गए, और 7 में से 0 बच गया, इक्वल टू यहाँ बच गया 2f। लेकिन हमने तो f फाइंड करना है, तो ये 40 इधर है ही, अपॉन में आ जाएगा 2, ये आ गया 20, यानी f जो है वो है 20, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ गया 20। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ था, ये जो डाटा है इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं तो XI आ जाता है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले से दिया हुआ था, इसको हम FI लिखते हैं। और इसमें जो FI है इसमें एक F है, एक फ्रीक्वेंसी F है, यानी ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं इसलिए हम FI XY वाला यूज करेंगे। तो FI XI मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लिया और इनका सम कर लिया, ये सिग्मा FI XI आ गया, और ये x बार पहले से नहीं, सिग्मा FI इनका सम आ गया, x बार होता है सिग्मा FI अपॉन XI अपॉन सिग्मा FI, और x बार पहले से दिया हुआ था, यानी x बार की जगह हमने 18 लगाया और इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद तो थोड़ा कैलकुलेट करना है, f आ जाएगा, यानी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आते हैं फोर्थ सम पर। फोर्थ सम में कहा है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. मेथड हमने कोई भी यूज करना है जो हमें अच्छा लगे। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है पर मिनट के हिसाब से, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ये दिया हुआ है 65 to 68, 68 to 71, तीन का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, कहाँ तक है 86 तक है, तो 83 to 86 ये दिया हुआ है हार्ट बीट्स। उसके बाद दिया नंबर ऑफ वुमेन, ये दिया हुआ है 2438, 2438। उसके बाद दिया हुआ है 742, 742। और जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसमें से हमेशा हम निकाल लेते हैं XI, और वो कैसे निकलता है, इन दोनों का एवरेज, यानी 65 प्लस 68 अपॉन 2, 8 5 13, 6 से 12 13 अपॉन 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12.2 10, 66.5 आया।
66.5। अब इनमें डिफरेंस 3 का है तो 3 इसमें ऐड करते चले जाओ। ये हमारे आ गए एक्स आई। अब जरा जानते हैं भाई, वैसे तो ये बहुत बड़े नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स का चक्कर आ गया है, इसलिए हम इसमें डी आई निकाल लेते हैं। देखते हैं दूसरा फार्मूला इसमें यूज होता है या नहीं, आसानी से यूज होता है या यूज तो सारे फार्मूले हो जाएंगे, आसान कौन सा फार्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। और डी आई हम कैसे निकालते हैं भाई, एक्स आई माइनस ए करके, और ये जो ए होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। इस ए को हम पहले से मान लेते हैं, और ये हमेशा एक्स आई में से माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली बीच में माना जाता है। जैसे इन्होंने ज्यादातर बीच में ये 3 यहाँ छोड़ देते हैं, 3 यहाँ छोड़ देते हैं, 75.5 ये मान लेते हैं, 75.5 हमने मान लिया, एज्यूम्ड मीन है, ए है। अब हमने निकालना है डी आई, ये क्या है, एक्स आई माइनस ए। ये सारे एक्स आई यानी इसमें से ए को माइनस करते चले जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि कम में से ज्यादा को माइनस करना है तो बचेगा माइनस का, ठीक है। ये तो 0 हो गया, और ये 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 6 में से 6 गए 0, यानी ये आ जाएगा 9.0, ठीक है। फिर इसमें से ये घटाना है तो भी फिर माइनस का बच जाएगा, यहाँ 15 में से 9 गए 6 बच जाएगा 0.0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा 0.0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया प्लस का ज्यादा, और ये माइनस करेंगे तो उसको वो कम हो गया, ये बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 6, और ये बच जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि 3 का डिफरेंस होता है, इसमें 3 का डिफरेंस है तो इसमें 3 का ही डिफरेंस आएगा इसमें भी, ठीक है भाई। अब हमारे पास यदि हम इन 0 को कैंसिल कर देते हैं तो नंबर ऑफ वुमेन जो है, नहीं, हाँ, जो एफ आई है, नंबर ऑफ वुमेन को हम एफ आई बोलेंगे। जो एफ आई है वो भी छोटे छोटे हैं, और जो डी आई है वो भी छोटे छोटे हैं, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब अब हमने निकालना है डी आई एक्स आई, नहीं, डी आई एफ आई या एफ आई डी आई, ठीक है। तो एफ आई को और डी आई को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, 3 से 3 को करेंगे माइनस 9 आ जाएगा, 8 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 7 को 3 से करेंगे 21 आ जाएगा, 4 को 6 से करेंगे 24 आ जाएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है भाई, हमें चाहिए होता है सिग्मा एफ आई डी आई या डी आई एफ आई, एक ही बात है, इक्वल टू, यानी इन सब का हमने सम करना है। और इन सब का सम करने के लिए कुछ नंबर माइनस के कुछ प्लस के हैं, इसलिए माइनस वाले को हम अलग ऐड कर लेते हैं, वो माइनस में आएगा, और प्लस वाले को हम अलग ऐड कर लेंगे, ठीक है। 8 4 12 और 9 21, 2 ऐसे 3 2 5, ये आ गया माइनस का 51, प्लस के 8 4 12 और 1 13, 2 4 6, ये आ गया 63। अब 63 प्लस का है, 51 माइनस का है, माइनस कर लो भाई, ये बच जाएंगे प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं तो प्लस का 12 आ गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई 12, ठीक है। अब यदि हम मीन निकालना चाहते हैं तो अब हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस डी बार, और ये जो डी बार होता है ये होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। यानी पहले डी बार फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई आया है हमारा 12 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा है इसका सम, इसमें दिया हुआ है ये है 30 वुमेन, यानी ये हमारा है 30, ठीक है भाई। तो यहाँ सिग्मा एफ आई की जगह रख देंगे 30, इसके नाम का पॉइंट लगा देते हैं, और ये 0.4 आ गया भाई। अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स बार। ए हमने जो माना है वो है
75.5 प्लस डी बार हमारा आ गया है 0.4, ऐड कर देते हैं 75.9। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। ये आ गया हमारा मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है भाई, सम बिल्कुल वैसा ही है, डाटा दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, इसमें से हम एक्स आई निकाल लेंगे। हमेशा ही ऐसे करना है, पहले दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो वो एक्स आई आ जाता है। सारे एक्स आई, सबको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, एक को डिवाइड कर दिया, फिर इसमें देख लो डिफरेंस 3 का है तो 3 ऐड करते चले जाओ, बड़े आराम से सारे आ जाते हैं। अब क्योंकि थोड़ी सी मल्टीप्लाई हमें मुश्किल लग रही थी, इसलिए हमने डी आई निकाल लिया, वो हमेशा एक्स आई माइनस ए आई होगा, ए होगा, और जो ए होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन, और वो एक्स आई में से हमने मानना होता है। ठीक है, इसमें से लगभग 20 का हम मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया, तो अब हमें निकालना होता है, ये तो निकल जाएगा अब डी आई, तो उसके बाद डी आई एफ आई या एफ आई डी आई एक ही बात है, यानी एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसको हमने ऐड करना है, तो सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा। फिर पहले डी बार निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स बार निकालने के लिए ए प्लस डी बार होता है, तो पहले डी बार निकाल लेंगे। डी बार आने के बाद एक्स बार निकालते हैं, तो ए प्लस डी बार, यानी ए की वैल्यू पुट कर दी, डी बार की वैल्यू पुट कर दी, आ गया मेन हार्ट बीट्स। ठीक है, फिफ्थ सम पर आते हैं। फिफ्थ सम में लिखा है भाई, इन ए रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. फिर टेबल दे दी है, उसके बाद क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकेजिंग बॉक्स। एक बॉक्स में कितने मैंगो रखे गए हैं उसका मीन हमने फाइंड करना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डू यू चूज, हाँ कौन सा मेथड इसको फाइंड करने के लिए चूज कर रहे हैं ये भी बताना है। तो नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं भाई, और दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये दिया हुआ 50 से 52, फिर 53 to 55, फिर 56 to 58, ओके 50 to 52, फिर दिया हुआ 53 to 55, फिर दिया हुआ है 56 to 58, उसके बाद दिया हुआ है 59 to 61, उसके बाद दिया हुआ 62 to 64। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ 15 110, ये 15 है, ये 110 है, 135 115, 135 115 एंड 25। हमने फाइंड करना है मेन नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है भाई, तो आपको पता है हम पहले निकालते हैं एक्स आई, और वो एक्स आई हमेशा इस डाटा से निकलता है।
दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51। ठीक है, इनमें देखो 2 का डिफरेंस है नहीं, लेकिन इसमें ये ध्यान दें यहाँ 52 है फिर 53 आ गया है, तो इन दोनों को भी ऐड करके फिर निकालेंगे हम। ये हो जाएगा 108 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54। ये हो जाएगा 114 तो आ जाएगा 57। ये आ जाएगा 9 और 1 10 5 से बराबर है 120 तो ये आ जाएगा 60। ये है 4 2 6 6 6 12 126 तो आ जाएगा 63। ठीक है भाई। अब यदि आप लोग मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी देखो 135 को हमने 57 से ही मल्टीप्लाई करना है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम निकाल लेते हैं डी आई, यानी xi माइनस ए। और ये जो a है ये क्या होता है भाई, एज्यूम्ड मीन होता है और ये हमेशा x में से निकलता है और लगभग बीच में हमारा 57 है तो a हम मान लेते हैं 57। ठीक है, तो डी आई निकालना तो xi माइनस ए यानी xi माइनस ए यानी 51 माइनस 57 तो माइनस के 6 बचेंगे, 54 माइनस 57 तो माइनस के 3 बचेंगे, 57 माइनस 57 0 बचेंगे, 60 माइनस 57 3 बचेगा और ये 6 बच जाएगा। इसमें देखो 3 का डिफरेंस था तो 3 का डिफरेंस इसमें आएगा। अब हम निकाल सकते हैं एफ आई डी आई, ये एफ आई है भाई। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन कोई मुश्किल नहीं है, 15 से 15 सीखे 90 हो जाता है, 90 आ गया। 110 से 3 को करेंगे तो माइनस के 330 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे 0 ही आ जाएगा। 115 को 3 से करेंगे तो 345 आ जाएगा, 25 को 6 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, ये आ गया था हमारा एफ आई डी आई। ठीक है, हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना था, हाँ इन्हीं को किया है। ठीक है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर लिया तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया। सिग्मा निकालना था, हम इसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं और माइनस वाले को ऐड करते हैं तो माइनस ही आ जाता है। ये आ गया 9 3 12, 3 और 1 4, और प्लस वालों को अलग ऐड कर लेते हैं, ये होगा 3 और 1 4 9 5। प्लस के ज्यादा हैं, 495 ज्यादा है और 420 माइनस के कम है, इसलिए प्लस के ही बच जाएंगे। 5 9 में से 2 गया 7। ये आ गया सिग्मा एफ आई डी आई 75। और सिग्मा एफ आई कितना है भाई, इसको भी ऐड कर लेते हैं। वैसे दिया होता है आमतौर पर, यदि नहीं दिया होता है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। फिफ्थ सम में इसमें कहीं पर लिखा नहीं है तो ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20, 2 4 5 3 8 9 और 1 10, 1 हासिल 2 3 4। ये आ गया सिग्मा एफ आई। अब हमने फार्मूला लगाना है एक्स बार का, वो होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, नहीं अब हम क्योंकि एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं तो हम एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस डी बार, लेकिन डी बार तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम डी बार फाइंड कर लेते हैं। डी बार कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आ गया था 75, इसकी जगह 75 रखो और अपॉन में आ गया सिग्मा एफ आई 400। ठीक है, 2 0 काट करके हम 2 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट शुरू में तो पॉइंट आएगा ही, 4 एकम 4, 3 बच गए, 35 हो गया, 4 8 32, फिर 3 बच गए, 30 हो गया, 4 7 28, 2 बच गए, 4 15 20। ये आ गया भाई डी बार। हमने निकालना है एक्स बार यानी ए हमारा है 57 प्लस डी आई आ गया हमारा, डी बार आ गया हमारा 1.1। यदि इसको हम शॉर्ट में 2 पॉइंट रखते हैं
तो ये क्योंकि 5 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ एक बढ़ा देते हैं तो 0.19 आ जाएगा, यहाँ पर 0.19 रख लेते हैं और ऐड करेंगे वही तो 57.19, ये आ गया मेन नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है भाई, मेन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packaging box। इजी है, आज से समझ आ गया होगा। अगले सम पर चलते हैं। सिक्स सम में लिखा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर है भाई, पहले तो डेली एक्सपेंडिचर है, रुपीज में है और दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर है हमारा 100 to 150, 150 to 200, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। कहाँ तक है भाई? 350 तक है, तो 300 to 350, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउस होल्ड है 4, 5, 12, 2, 4, 5, 12, 2 एंड 2। नीचे लिखा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय ए सुटेबल मेथड। कोई भी सुटेबल मेथड लगा करके हमने मेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है इसमें से हम एक्स आई निकाल लेते हैं और ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ये एफ आई है, ठीक है। और ये जो एफ आई है इसका टोटल इन्होंने पहले से बताया हुआ है, यानी जो टोटल नंबर है वो दिया हुआ था इसमें 25, यानी इसको यदि ऐड करते हैं तो आएगा हमारा 25। तो एक्स आई निकालते हैं हम इन दोनों का एवरेज। तो 100 और 150 को ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 125, ये आ गया एक्स आई। और इनमें सब में देखो 50-50 का डिफरेंस है, तो 50 इसमें ऐड करते चले जाओ, 50 ऐड करते चले जाओ तो ये आ गया 175, फिर 50 ऐड करें 225, फिर 50 ऐड करें 275 और 50 ऐड करेंगे 325, ठीक है। अब यदि आप लोग इसको आराम से गुणा कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन लंबी लगती है तब हम निकाल लेते हैं डी आई। और ये जो डी आई होता है ये होता है एक्स आई माइनस ए, और ये जो ए होता है इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन, और वो हम एक्स आई में से मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली बीच में से मान लेते हैं। ये आ गया 225, मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन है 225। अब हम डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए यानी 125 माइनस 225, तो माइनस के बचेंगे 100, ये माइनस के बचेंगे 50 और ये बच जाएंगे 0, ये बच जाएंगे 50 और ये बच जाएंगे 100, ठीक है भाई। लेकिन हमने निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इन सब। अच्छा, अभी एफ आई डी आई निकालना है तो अभी हमें यहां चाहिएगा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे भाई? एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई करके, ये एफ आई है और ये डी आई है, इनको मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है। ये हो जाएगा माइनस का 400, ये हो जाएगा माइनस का 250, इसको करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे ये 100 आ जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई।
यानी इन दोनों इनको ऐड करके सिग्मा FI DI इक्वल टू इनको ऐड करके। लेकिन जब ऐड करते हैं तो ये ध्यान रखना है कुछ माइनस के कुछ प्लस के, तो माइनस को अलग ऐड करना है क्योंकि वो माइनस में आएगा, और प्लस को ऐड करना है वो प्लस में आएगा। अब इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बच जाएंगे 350। ये आ गया सिग्मा FI DI, और सिग्मा FI हमारे पास पहले से है इसलिए पहले हम निकाल लेते हैं डी बार, वो होता है सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और सिग्मा FI DI आया हमारा माइनस के 350 अपॉन में 25। ठीक है भाई, कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 5 जा 5 7 0, और ये 5 1 जा 5 2 बच गए 5 4 जा, ये माइनस का आ गया 14। ये आ गया हमारा डी बार, लेकिन हमने निकालना है एक्स बार, वो होता है ए प्लस डी बार, और ए हमने पहले से मान रखा है 225, इसकी जगह 225 रखो, और प्लस डी बार हमारा आ गया माइनस का 14। ध्यान है भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं माइनस करना है, 25 में से 14 माइनस कर दो भाई, 11 बच गया 211। ठीक है, ये आ गया हमारा मेन, यानी मेन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ठीक है भाई, एकदम इजी है, आसान है, आशा समझ आ गया होगा। आते हैं 7th सम पर। सेवंथ सम में लिखा है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm per million, parts per million ppm, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। पहले इन्होंने दिया कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ऑफ SO2, ये दिया हुआ है इन ppm। उसके बाद दिया हुआ है इन्होंने नंबर ऑफ, नहीं उसके बाद दिया फ्रीक्वेंसी, सीधा ही फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको हम FI लिख लेते हैं। और ये कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो है 0.00 नहीं, हाँ 0.002 0.04, फिर 0.042 0.8 0.042 0.08, उसके बाद है 0.08 टू 0.12, उसके बाद 0.12 टू दिया हुआ है 0.16, उसके बाद 0.16 टू 0.20, उसके बाद 0.20 टू 0.24, और फ्रीक्वेंसी दी है 4992 4242, और फिर कहा है इन्होंने फाइंड द मेन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। मेन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम फाइंड करेंगे XI, और XI कैसे फाइंड करते हैं, जो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको ऐड करके 0.00 प्लस 0.042 से डिवाइड करते हैं।
ऐड करेंगे तो 0.04 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0.02 आ जाएगा, यानी इसका x आ जाएगा 0.02। ऐसे इसको करेंगे तो 8 and 4 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 0.06। ठीक है। यदि हम ध्यान से देखें तो इनमें देखो 4 का डिफरेंस है, 0 4 4 8 8 12 4 का डिफरेंस है, 4 इसमें ऐड करते चले जाओ, यहाँ ऐड करेंगे 4 तो 0.10 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, 0.04 का डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 0.4 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये हमारे पास xi है और ये fi है। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं लगती हो तो यहीं पर इसको डायरेक्ट मेथड से हम कर सकते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि ये मुश्किल है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो fi और xi फाइंड कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, इसको करेंगे 0.54, इसको करेंगे तो 0.90, इसको करेंगे तो 0.28, इसको करेंगे तो 0.72, इसको करेंगे तो 0.44। ये सिग्मा fi xi आ गया, तो हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा सिग्मा fi xi। ये fi xi आ गया, इसको ऐड करते हैं तो इसका सिग्मा fi xi आ जाएगा। 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 4 2 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 और 5 29। 2 के बाद पॉइंट है भाई, और ये 2 आ गया यहाँ पर। ये आ गया हमारा सिग्मा fi xi। हमने फाइंड करना है x बार, यानी सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi आ गया, सिग्मा fi हमारा ये हो जाएगा। वैसे इन्होंने दिया हुआ होगा भाई, ये दे रखा है 30 लोकेलिटीज हैं, तो इसका सम करोगे तो ये आएगा 30, यानी fi का सम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा fi। ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिग्मा fi xi आया है 2.96 अपॉन सिग्मा fi है 30। ठीक है। और ये जो 30 है, इसका ये 0 भी काट करके इस पॉइंट को हम एक अंक आगे सरका लेते हैं, एक नंबर आगे कर ले लेते हैं। ठीक है। और 3 से डिवाइड करते हैं, शुरू में ही पॉइंट है तो 0 पॉइंट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 3 9 27, 2 बच जाएंगे, 3 8 24, 2 बच जाएंगे, 3 6 18, 3 6 18। ये ऐसे आगे आता चला जाएगा, यानी 0.99, इसको 99 लिख सकते हैं। 0 पॉइंट, यदि हम पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रखना चाहते हैं तो ये क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ इससे पहले 1 बढ़ा देते हैं, तो 0.99 आ गया इसका मेन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। बिल्कुल इजी सा सम है, आशा समझ आ गया होगा। ये जरा डिवाइड एक बार फिर देख ले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। देखो यहाँ पॉइंट है 0 पॉइंट। अब पहले तो हम इस 2 को डिवाइड करेंगे ना, 2 इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे, फिर 3 9 27, 3 8 24 और वो 1 पॉइंट इधर ले लेंगे। पॉइंट के बाद हमें 2 ही नंबर रखने हैं, तो ये आ जाएगा 0.99। ठीक है भाई। ये क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लिया। आते हैं 8th सम पर। एट्थ सम में लिखा है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. mean number of days निकालना है जो एक बच्चे ने एब्सेंट किया है, लिया है।
तो नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेज दिए हैं 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18, 18 to 22, देख लेते हैं कहाँ तक है, 40 तक है। टेन टू 14, 14 to 26, 6 का डिफरेंस है। हाँ, ये आ जाएगा 26, 6 का डिफरेंस देखो, 6, 6, 6, तो ये आ जाएगा हमारा 20 to 26 और 26 to 32। कहाँ तक है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, 38, 28, यानी इक्वल डिफरेंस नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है वो ही ले लेते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है 40 to 20 के बाद 20 to 28 है, यहाँ है 20 to 28, उसके बाद दिया हुआ है 28 to 38, और उसके बाद दिया 38 to 40। सब में इक्वल डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 11, 10, 7, 4, 11, 10, 7, 4 एंड 4, 3, 1, 4, 3, 1। ठीक है भाई। और ये जो डाटा होता है इसमें से हम निकाल लेते हैं XI, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हो गया हमारा FI। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 24 को करेंगे 2 से डिवाइड 12 आ जाएगा, ये 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, ये 48 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24, और ये हो गया 8, 8, 16, 3, 2, 5, 6, तो ये आ जाएगा 33, और ये हो गया 78, 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 2 निमा 18, तो ये आ जाएगा 39। ठीक है भाई। अब यदि आप लोगों को लगता है कि FI और XI को आराम से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम डायरेक्ट मेथड इसमें यूज कर लेते हैं, और ये बहुत ही आसान मल्टीप्लीकेशन है, तो हम FI XI निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 80, 12 सते 84, 84, 17 चौके 68, ये 24 चौका 96, 33 तिया 99, और 39 एकम 39। ठीक है भाई। अब हमारे पास FI XI आ गया, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा FI XI आ जाएगा 9, 9, 18, 6, 24, 24, 8, 32, 32, 4, 36, 36 और 3, 39, 3 हासिल 6, 9, 15, 9, 24, 6, 30, 8, 38, 8, 46 और 3, 49। फिर देख लेते हैं एक बार, 3, 4, 7, 8, 15, 6, 21, 9, 30 और 9, 39, 3 हासिल 3, 3, 6, 8, 11, 8, 19, 6, 25 और 9, 34, 34 और 9, 43, 43 और 3, 46। एक बार फिर करना पड़ेगा, 3, 4, 7, 8, 15, 6, 21 और 9, 30, 9, 39, 3 हासिल 3, 3, 6, 8, 11, 11, 8, 19, 19 से 25, 25 और 9, 34, 34 और 9, 43, 43 और 3, 46, 469 आ गया सिग्मा XI FI, और सिग्मा FI हमारे पास पहले से है, दिया हुआ है भाई, कितना था ये स्टूडेंट से 40, तो ये 40 है, इनको ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं
एक्स बार, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया हमारा 469 अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारा 40। ये जीरो काट करके एक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बच गए, 4 से 1 जा 28, 1 बच गया तो 4 2 जा 8 आएगा, यानी 11.7 अप्रोक्सीमेटली आ गया इसका मीन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इसको ऐड करके एक बार फिर देख लेते हैं। 9 9 18, 18 से 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 3 39, 3 3 6, 6 9 15, 15 और 9 24, 24 6 30, 30 8 38, 38 8 46, 46 और 3 49। कैसे भाई, इधर से कैसे आ रहा, 3 3 6, 6 8 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 3 49। देखो इतनी बार सम किया है फिर भी गलत टोटल हो रहा है 49। ध्यान दें भाई, कैलकुलेशन ध्यान से करना, यानी ये है 449 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा 40, 0 से 0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अप्रोक्सीमेटली आ गया 11.2 है। ये 49 है, क्या हो रहा है भाई, ये 49 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट 1 बच गया, 4 अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका मीन नंबर ऑफ डेज। देखो सम बिल्कुल आसान है, एफ आई पहले से दिया हुआ था, एक्स आई इसमें से हम निकाल लेंगे, एफ आई एक्स आई यानी कि मल्टीप्लाई, फिर इनको ऐड करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई पहले से दिया हुआ है ही, एक्स बार निकाला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दोनों की वैल्यू पुट करी, बस ये मल्टीप्लाई और सम थोड़ा सा ध्यान से करना, गलती होने के चांस होते हैं। अब लेते हैं 9th सम। नाइन्थ सम में कहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। पहले लिटरेसी रेट दिया है, ये दिया है इन परसेंटेज में, उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज दिया है, ये है इन परसेंटेज में, नंबर ऑफ सिटीज, ये दिए हुए हैं 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, यानी सब में 10 का डिफरेंस है। 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, कहाँ तक दिया हुआ है भाई, 95 तक ही है। नंबर ऑफ सिटीज हैं 3, 10, 11, 8, 3, 10, 11, 8 एंड 3। ठीक है भाई, और ये जो डाटा दिया हुआ है इससे हम निकाल लेते हैं एक्स आई, और ये जो नंबर ऑफ सिटीज है ये है एफ आई। ओके, तो 45 प्लस 55 अपॉन 2, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 100 अपॉन 2, यानी आ गया 50। ये आ गया हमारा 50। और ध्यान दें अभी इन सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10 इसमें ऐड करते चले जाओ, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, बहुत छोटे छोटे से नंबर हैं, तो हम बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम एफ आई एक्स आई आराम से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 150, ये 600, ये 770, 640,
270 और इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा FI/XI। ये हो गया 0, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 5 23, 4 6 10, 7 17 और 6 23 और 1 24। फिर से देख लो, ये 0, 5 7 12, 4 16, 16 7 23, 3 हासिल, 4 6 10, 7 17 और 8 25। एक बार फिर देखना, 0 5 7 12, 4 16, 16 7 23 हासिल लग गया 2, 3 6 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 2 24। देखो सम करके देखना है कम से कम 3 बार, ठीक है भाई। और सिग्मा FI हमारे को दिया हुआ है ही भाई, ये था 35 सिटीज, ये है सिग्मा FI। कितने सिटीज है? 35 सिटीज। अब हम निकाल सकते हैं x बार यानी सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI आ गया था हमारा 2430 अपॉन में आ गया 35। और भैया तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो या 5 से कर लो, पहले 5 से हमदा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। 7 से कर लो, 7 6 42 पूरा हो जाएगा, 7 6 42, 5 बच गए, 6 बच गए, 7 6 42 6 बच गए भाई, 7 9 63 बच गए 3, 7 हो गया 28, यानी अप्रोक्सीमेटली जो x बार है वो आ गया हमारा 69.4। ठीक है भाई, यानी ये आ गया हमारा मेन लिटरेसी रेट। मेन लिटरेसी रेट आ गया 69.4। तो भाई जब जब आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन आसान दिखाई दे तो डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करें, यदि थोड़ा मुश्किल है तो एज्यूम्ड मेन मेथड यूज कर लें, और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है तब हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने स्टेप डेविएशन मेथड भी इससे पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, उससे सवाल कैसे सॉल्व करने हैं वो बता रखा है, इसलिए पिछली वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लें। इसके साथ ही एक्सरसाइज 13.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। एक लंबा ओम बोल करके मेरे साथ इसको यहीं समाप्त करेंगे। ओ सभी को नमस्ते।